दोस्तों नमस्कार। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम मिलने आए हैं डॉक्टर जावेद साहब से, जो अनीस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं फैमी आईवीएफ सेंटर ईसाइयों की पुलिया के पास बैठते हैं, जहां से आप चढ़ते होंगे सैटेलाइट ओवर ब्रिज की तरफ। उस अस्पताल में बैठते हैं, लंबे अरसे से सेवाएं दे रहे हैं, काफ़ी तजुर्बा है। आज तमाम बीमारियों में से एक बीमारी लीवर के बारे में बात करेंगे। आपके लीवर का बॉडी में क्या फंक्शन है, कब फैटी लीवर होता है, कब लीवर सिरोसिस हो जाता है, क्या है इसका इलाज। आइए इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर जावेद साहब से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, डॉक्टर जावेद साहब से हम मिलने आए हैं। आप अनीस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं फैमी आईवीएफ सेंटर ईसाइयों की पुलिया में बैठते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं बरेली के। डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी एक समस्या आजकल देखने हमारी लीवर संबंधी, लोग कहते हैं लीवर में दिक्कत हो गई, लीवर ख़राब हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर पर चर्बी आ गई, तमाम तरीके की दिक्कत आ गई। लीवर क्या है शरीर में, क्या इसका काम है, कब फैटी लीवर माना जाए, कब लीवर सिरोसिस माना जाए, कौन से लक्षण के आधार पर हम तुरंत इलाज शुरू करते हैं? डॉक्टर जावेद जी सर। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें स्टार्ट से चलेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ जो दर्शकों को समझनी है कि लीवर के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या करता है लीवर हमारा। तो बेसिकली जो लीवर है हमारा डिटॉक्सिफाइंग जो है एक एजेंट है, जो हमारी बॉडी में जितने केमिकल्स होते हैं, रिएक्शंस होती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है जो भी ख़राब चीज़ें हैं उनको शरीर से निकालने का काम डिटॉक्सिफाई करना, वो लीवर करता है। पहला काम इसका ये है। दूसरा, इसके अलावा लीवर का काम होता है हमारी जितनी रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, जो ग्लूकोज मिलता है हमें, जो बॉडी में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करता है, वो लीवर का काम है। फिर हमारी बॉडी में जितने विटामिन होते हैं, मल्टी विटामिन जिसको बोलते हैं, जैसे विटामिन B12 है, उसका स्टोरेज है, विटामिन A का है, D का है, E का है। तो जो विटामिन का स्टोरेज है वो कहाँ होता है? वो लीवर में होता है जाके हमारा। इसके अलावा जो हमारे खून में बहुत सारे जो खून को हम पतला रखते हैं फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे 2, 7, 9, 10 टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो लीवर में बनते हैं, और अगर वो लीवर डैमेज होता है तो हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है पूरी बॉडी में। तो जो खून को गाढ़ा रखने का काम है वो लीवर करता है। विटामिन K का सिंथेसिस जो होता है वो लीवर के अंदर होता है। तो देखा जाए एक तरीके से जो हमारी पूरी बॉडी की प्रक्रिया है, खाना पचाने का काम है, ये सारे काम लीवर करता है। एक चीज़ और होती है बिलिरुबिन, जो हम बोलते हैं पीलिया, ये जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं इनको निकालने का काम भी लीवर करता है बॉडी से। तो एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो हमारी बॉडी का जो सारा काम है उसमें 90% जो जितनी भी डाइजेस्टिव काम है या जितना मेटाबॉलिक काम है, ये सारा काम हमारा लीवर ही करता है बॉडी में। सर, लीवर में क्या खराबी आ जाए, कैसे पता लगेगा हमारे लीवर की दिक्कत आ गई है, और कब फैटी लीवर होगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये क्या है मामला? देखिए, ऐसा होता है जैसे नॉर्मल लीवर के जो है एनाटमी बोलते हैं, एनाटमी मतलब होता है उसका जो बनावटी हिस्सा कैसा है लीवर का। तो नॉर्मल जो होता है लीवर में क्या होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, नॉर्मल ग्लोब्यूल्स होते हैं उसे, जैसे फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब भी लीवर के अंदर 5% से ज़्यादा फैट डिपोजिशन होने लगता है, 5% से ज़्यादा, जो टोटल सरफेस जो एनाटमी है उसकी अगर 5% से ज़्यादा फैट इकट्ठा स्टार्ट होना चालू हो जाए, उसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। अब डिपेंड करता है इसका 5% से कितना ज़्यादा जा रहा है। इनिशियल पार्ट पे हम लोग बोलते हैं कि ग्रेड 1 है, थोड़ा और बढ़ गया 5 से 10 से पहुंच गया बोल देते हैं ग्रेड 2 है, थोड़ा और बढ़ गया तो हम बोल देते हैं कि ग्रेड 3 हो गया। और अगर पूरे सही पूरे लीवर पे अगर फैट के ड्रॉपलेट्स बढ़ते चले जाएँ, उसका फंक्शन ख़राब होना चालू हो जाए, जो मैंने अभी आपको बहुत सारे फंक्शन गिनाए थे लीवर के, अगर वो हैम्पर होना चले जाएँ, तो हम हैम्पर हो जाए या ख़राब हो जाए तब हम उसको बोलते हैं ग्रेड 4 में चला गया, या ग्रेड 4 में ये सिरोसिस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब दो डिफरेंस आते हैं कि आखिर फैटी लीवर होता क्या है। 2 टाइप का होता है, एक होता है मेटाबॉलिक फैटी लीवर, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। मेटाबॉलिक फैटी लीवर वो होता है जो लोग ओबेस होते हैं, जो लोग जो है डायबिटिक होते हैं, जिनका जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों में क्या होता है कि ज़्यादा फैट होने की वजह से लीवर पे डिपोजिशन फैट का ज़्यादा होने लगता है। तो नॉर्मली क्या होता है, लीवर उस फैट को कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी से अगर बाहर चला जाए तो ये फैट डिपोजिशन बढ़ता चला जाता है। इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक फैटी लीवर डिजीज़। और दूसरा जो लीवर डिजीज़ होती है वो होती है अल्कोहल पीने से। जब भी हम अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल चेंज होती है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या है, एसिटाल्डिहाइड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो दोनों अलग चीज़ें हैं, एक होती है अल्कोहलिक, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो होता है हमारा जितना लाइफ स्टाइल है जो हमारा, जैसे हम लोगों की डाइट का बहुत ज़्यादा फैट लेना,
एक्सरसाइज कम करना, शुगर का मैनेजमेंट कम करना, स्मोकिंग करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना। तो ये जो जितने कारण आते हैं ये आते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में। और जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं पर डे और उनमें जो प्रॉब्लम आती है लीवर में फैट, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अगर ये स्टेज ग्रेड 4 से बढ़ के, जैसे 3 स्टेज होती हैं, सबसे पहला होता है फैटी लीवर, फिर होता है हेपेटाइटिस, मतलब पहले आपका क्या होगा, फैट जाके डिपॉजिट होगा। सेकंड स्टेज में इन्फ्लेमेशन होता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स, उनके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड पार्ट में इन्फ्लेमेशन होते होते ये जो फैट आपकी प्रोटीन्स है वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है, उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू आना स्टार्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग सिरोसिस। तो थर्ड स्टेज होती है लीवर सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है कि लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो गई, जो नॉर्मल टिश्यू था वो हट के फाइब्रोसिस में चेंज हो गया। डॉक्टर साहब क्या सलाह देना चाहेंगे, कौन कौन सी जांचें कराएं जिससे पता लग जाए हमारा लीवर सुरक्षित है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये जो है मेडिसिन का सबसे पहला पार्ट होता है। फिर कोई भी बीमारी होने से पहले अगर हम उसको जो है बिना दवाई के ही काम कर लें तो सबसे बड़ा बेस्ट ट्रीटमेंट तो वही होता है। तो मैं जितने लोग सुन रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, उनको यही बोलूँगा कि जो लोग ओबेज हैं, जिनको फैट, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट 30 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज आप करें। और आपका जो भी अगर ओबेज लोग हैं 5% कम से कम वेट लॉस करें अपना, उससे आपको नॉर्मली बिना दवाई के ही हो सकता है फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 बिना दवाई के ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब आप कहाँ बैठते हैं इस वक्त, कहाँ मिलेंगे हमारे दर्शक आपसे मिलने आए हैं लीवर की, और कौन कौन सी बीमारियों का आप खास तौर से इलाज करते हैं, कहाँ मिलेंगे डॉक्टर साहब जावेद साहब? जी क्या सर, है आपका सफ़रनामा सब मेडिकल का? जी 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 देखिए, जब मैं जो है मुझे लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है। अनीस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और फैमिली आईवीएफ सेंटर, ये बरेली में जो है डॉक्टर अनीस बेग का हॉस्पिटल है। और अनीस बेग सर का हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बनाया हुआ है सर ने। और ये मालियों की सही पुलिया के बीच में और आपका अमर उजाला प्रेस के सामने ही है। यहाँ पर मैं जो है लगभग 11 से 4 बजे तक दिन में रहता हूँ और शाम को 8 से 9 बैठता हूँ। मैं बेसिकली एमडी मेडिसिन हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। तो मेरे पास जितनी मेडिसिन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो आपका हेड, सर से लेकर पैर तक कुछ भी हो, वो अगर आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं हो रहा है, कोई आपको अगर किसी तरीके का ऑपरेशन नहीं होना है, सिर्फ आपको दवाई की ही ज़रूरत है, तो वो सारा काम जो है मेडिसिन के अंडर ही आता है। तो आप अगर पेट की समस्या से परेशान हैं, पेट में की मैंने एक फेलोशिप भी की रखी है, गैस्ट्रो के पेशेंट्स में अलग से देख लेता हूँ। डायबिटीज़ का मेरे पास फेलोशिप है, डायबिटीज़ के पेशेंट मैं अलग से देखता हूँ। और इसके अलावा जो और जनरल पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि सर का माइग्रेन है, हेडेक है, सीजर डिसऑर्डर हैं, ये मेरे अंडर आ सकते हैं। हार्ट के नॉर्मल जो बीपी है, बीपी बढ़ना, या थोड़ा बहुत हार्ट की पंपिंग कम होना, या हार्ट में नॉर्मल दिल की धड़कन बढ़ना घटना, ये नॉर्मल, जिनमें सिर्फ मेडिसिन की ज़रूरत होती है, कोई एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं होती, वो पेशेंट मेरे पास रहते हैं। मेडिकल की पढ़ाई डॉक्टर साहब आपने कहाँ से की, हमारे दर्शक जानना जी जी चाहेंगे? जी जी मैंने एमबीबीएस जो है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से कर रखी है। और ये मेरा घर के पास ही, मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली, खटीमा घर है मेरा। और वहीं पे हल्द्वानी मेडिकल, वहीं से मैंने पढ़ाई की थी 12 तक। फिर एमबीबीएस जो किया है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से किया है। और जो एमडी मेडिसिन मैंने किया है वो भी मैंने देहरादून से किया है। एक SGRR इंस्टीट्यूट है देहरादून में, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मेरा एमडी मेडिसिन किया हुआ है मैंने। थैंक यू।